नमस्कार, मैं हूं एमडी मसूद और आप देख रहे हैं एमएमटीवी इंडिया। स्वागत है आपका एमएमटीवी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन के बीच हुए सन 1962 के युद्ध के विषय पर। दरअसल भारत और चीन के बीच हुए 1962 का युद्ध सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। विवादित हिमालय सीमा युद्ध का एक बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और चीन के बीच होने वाला युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चला। सन 1959 में चीन के तिब्बत में हुए विद्रोह के बाद भारत ने जब दलाई लामा को भारत में शरण दी, तब से भारत और चीन पर हिंसक झड़प का एक सिलसिला शुरू हो गया। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैक-मोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा पूर्वी भाग के उत्तर में स्थित थी। इस युद्ध में चीन विजयी हुआ, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। अक्साई चीन नामक स्थान चीन के कब्जे में आया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैक-मोहन रेखा पार कर एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे पर भारतीय सेना पर चढ़ाई करने में सफल रहे और पश्चिम क्षेत्र के सूचुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। एक महीने तक चले युद्ध के बाद चीन 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही दो विवादित क्षेत्रों में से एक से वापसी की भी घोषणा कर दी। हालांकि अक्साई नामक चीन से भारतीय पोस्ट और गश्त दल को हटा दिया गया था, जो कि संघर्ष के अंत के बाद चीन के कब्जे में चला गया। भारत चीन युद्ध कठिन परिस्थितियों में लड़े गए युद्ध से भी जाना जाता है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर तकरीबन 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। इस युद्ध में भारत के साथ साथ चीन को काफ़ी नुकसान हुआ और इस युद्ध में दोनों देशों द्वारा नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।